ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया के, जहां 15 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में भाजपा नेता ने जांच की मांग की है। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां चलती कार में युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरा में रोटरी क्लब ऑफ आगरा डिवाइन ने सिकंदरा कैलाश मोड़ स्थित श्री गेंदालाल इंटर कॉलेज और एसकेडी कॉन्वेंट स्कूल में महिलाओं और छात्राओं के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया, जिसमें वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीक्षा गुप्ता और वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर उमा शर्मा ने महिला स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार के कैंसर, विशेषकर सर्वाइकल और स्तन कैंसर के प्रति जानकारी दी और वैक्सीनेशन कराने की अपील की। शिविर का शुभारंभ रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम गुप्ता, डॉक्टर समीक्षा गुप्ता, डॉक्टर उमा शर्मा, विद्यालय निदेशक डॉक्टर मुकेश शर्मा और शिवानी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान महिला अध्यापकों और छात्राओं ने चिकित्सकों से सवाल जवाब कर अपनी जिज्ञासाएं दूर की, जबकि अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम गुप्ता ने क्लब के जागरूकता प्रयासों की जानकारी दी और निदेशक डॉक्टर मुकेश शर्मा और शिवानी शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बच्चियों को टीचर्स आज हमने स्कूल में आकर के बच्चियों को सारी जानकारी दी, जो कि उनकी डे टू डे परेशानियाँ हैं। कभी मासिक धर्म से संबंधित परेशानियाँ हैं, कभी खून की कमी है, कभी उनको वाइट सफ़ेद पानी की परेशानियाँ हैं, कभी शर्म की वजह से किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, घर में माँ से बात करते हैं या नहीं करते, तो सोचते हैं कोई मुझे ऐसे ही बता दे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। तो छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के ना तो कोई डॉक्टर के पास जाता है, तो ना ही बच्चों के पास पढ़ाई की वजह से समय है उनको ये सब सोचने के लिए। तो यहाँ काफ़ी जानकारी उनको दी गई, उनको डाइट पे ध्यान रखने के लिए बताया गया कि आप लोग खाना पीना अच्छे से खाइए, जो माँ आपके घर में दाल सब्जी बना रही है, हरी सब्जियाँ, उसको आपको ज़रूर खाना है, क्योंकि उसमें ही इतनी पौष्टिक तत्व हैं, काफ़ी हद तक आपकी बीमारियाँ हल हो जाएंगी। ठीक है। किस तरह से जागरूकता कार्यक्रम किया गया? देखिए, आज रोटरी क्लब ऑफ आगरा डिवाइन द्वारा ये आगरा के थोड़े से दूर स्थित और कैलाश मोड़ पर एक भव्य प्रांगण में गेंदालाल कॉलेज के अंदर आदरणीय मुकेश शर्मा और शिवानी शर्मा जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम बिल्कुल ऐसे बच्चों के और ऐसे बच्चियों के बीच हुआ, महिलाओं के बीच हुआ जो सचमुच में जागरूकता की जिनको जरूरत थी। और लगभग 300 से ऊपर महिलाओं और बच्चों ने, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में थे, इस जागरूकता शिविर का फायदा उठाया। इसमें हमने महिलाओं के बारे में और फीमेल चाइल्ड के बारे में जो अवेयरनेस के थे, ये सारी बातें उनको बताई, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताई, बाकी अपने आप की छोटी मोटी बीमारियों को कैसे नज़रअंदाज नहीं करें और उनको देखभाल उनकी स्वयं करें, इसके बारे में बताया। कैंसर से बचाव हेतु जो टीका आ गया है उसके बारे में सुगमता से बताया गया। हमारे 2 विशेषज्ञ आज यहाँ मौजूद थे, वो दोनों ही हमारे क्लब से ही हैं, डॉक्टर समीक्षा गुप्ता और डॉक्टर उमा शर्मा, जो कि वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो ऐसे कार्यक्रम आगे भी हम आयोजित करते रहेंगे और जागरूकता के माध्यम से पब्लिक को स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने स्कूल में जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, क्या होता है, क्योंकि ये इतनी कॉमन बीमारी है पर लोगों को जागरूक ही नहीं है। तो अगर लोगों को पहले से जागरूक होगी तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें HPV वायरस के बारे में, सर्वाइकल वैक्सीन के लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करें, मावा के कैंसर को कब पहचान सकते हैं, क्या लक्षण है, हो गया है कैंसर तो उसको क्या उसके लिए इलाज हो सकता है, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो जो कि एक बहुत बड़ी अहम इसमें है कि ये इतना कॉमन कैंसर है, मरीज जब हमारे पास में आते हैं तो बड़ी लेट स्टेज में आते हैं, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक है कि जब उसका इलाज हमारे पास में बचाव है पर हम उस बचाव को अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो बच्चे एक बहुत अच्छा साधन है जिसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो वैक्सीनेशन उनकी एज में अगर लग जाएगी तो हम कैंसर के सर्वाइकल कैंसर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। शर्मा और शिवानी शर्मा द्वारा आज हमारे विद्यालय में श्री गेंदालाल मेडिकल कॉलेज एसकेडी कॉन्वेंट स्कूल में डॉक्टर अनुपम गुप्ता जी और डॉक्टर समीक्षा शर्मा जी और उमा शर्मा जी, इन्होंने महिला वर्ग और बच्चों को
जागरूक किया, उनकी जो बीमारी है या उनकी समस्या है उनके बारे में उनको सही तरह से ज्ञान प्राप्त कराया। बच्चों ने इसमें सभी बच्चों ने सही जानकारी प्राप्त की और डिस्कशन किया और उन्होंने इसके बारे में अच्छी तरह से उनको समझाया, जिससे समाज में जागरूकता फैले और जो जानकारी नहीं कर पाते, बच्चे नहीं बता पाते हैं, उनको अच्छी तरह से उसको समझें, अपनी स्वयं जानकारी देते हुए सही जानकारी। आज जनरल एक बाइट और और डॉक्टर कुमार शर्मा जी ने आज स्कूल में बच्चियों को समझाया है। जो बच्चियाँ बता नहीं पाती, इसलिए नहीं कर पाती, उन्होंने मैम से पूछ के और उन्होंने मैम ने बच्चियों को बता के उनका समापन किया है आज और उनका धन्यवाद करती हूँ। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में 15 वर्षीय कुणाल तिवारी की डॉक्टरों के कथित गलत उपचार के कारण मौत के मामले में पीड़ित विशाल तिवारी को न्याय दिलाने के लिए भाजपा नेता अशोक गुप्ता ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर विशाल तिवारी ने पहले उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम ने इस शिकायती पत्र को तुरंत संज्ञान में लिया और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सार्टी बताना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल तिवारी है, मैं कुणाल तिवारी का बड़ा भाई हूँ। अभी आप कहाँ पे आए थे? मैं अभी जिला अधिकारी कार्यालय पे आया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था, मगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे जनता दरबार में। वहाँ से उनके कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा यहाँ पे आदेश आया था, जिसको जिलाधिकारी ने एसपी को आदेश कर दिया, एसपी महोदय ने सीओ महोदय को आदेश कर दिया। उसके बाद मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी से भी लखनऊ में मिला था, मगर सुबह का समय होने पर मैं उनको एक एप्लीकेशन नहीं दे पाया था। फिलहाल में जब अभी वो बलिया आए थे तो मैं गया था मिलने के लिए। मैं सोचा था कि अगर वो स्टेज से नीचे उतरेंगे तो मौका पाके मैं उनसे अपनी बात रख दूंगा, मगर प्रशासन ने मेरे को देखा, प्रशासन को खतरा महसूस हुआ, चाहे जो भी चीज़ हुआ, या उनको लगा कि उनकी गलती सामने आ जाएगी, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से हटा दिया गया। और मेरे को कई चीज़ें यहाँ पे सुनने को मिली। प्रशासन कहती है कि तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन है, जो भी चीज़ है, तुम एक काम करो, हनुमान जी के सामने रख दो और हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी सबका नाश कर देंगे। ये अगर जब हनुमान जी, भगवान जी सब ये नाश कर देंगे तो ये कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था किस लिए बनाई गई है? जब हमको न्याय नहीं मिल सकता तो किस लिए? जब हम 15 नवंबर को यहाँ बलिया से लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे पैदल निकले, तब हमको रोक दिया गया। धरने पे बैठे रहे, तब कोई नहीं सुना। अभी आप आए थे डीएम साहब के, क्या हुआ? डीएम साहब क्या अभी आए तो वहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आदेश आया है उस पर हमने कहा कि सर इस पर कार्रवाई कीजिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आप उपभोक्ता फार्म में जाइए, कोर्ट में जाइए। तो हमने कहा कि सर हम सारी बातें कोर्ट में लेके कैसे जा सकते हैं? हर परिवार उतना सक्षम नहीं होता है। मैंने अपने भाई को बचाने के लिए बलिया से बीएचयू से प्राइवेट, वहाँ से पीजीआई, केजीएमयू, बलरामपुर, लोहिया, मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जहाँ मैं अपने भाई को बचाने नहीं गया। तो मैंने सब चीज़ें अपनी लगा दी, फिर भी मैं लड़ रहा हूँ अपने भाई के लिए। क्या हुआ था आपके अभी? मेरे भाई को सिर्फ मामूली सी उल्टी की शिकायत थी, सिर्फ मामूली सी उल्टी की शिकायत थी कि वो खाना खाएगा तो कहेगा कि उल्टी जैसा मन हुआ है। और डॉक्टर के द्वारा एक बार में 7 इंजेक्शन लगाया गया था। और जब इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ना चालू हो गई, तो जब डॉक्टर को फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सोने का समय है, आप इमरजेंसी में लेके जाइए। नाम और परिचय बता दें। मैं अशोक कुमार गुप्ता हूँ, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी बलिया प्रवासी प्रकोष्ठ का। कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है? देखिए, मैं अभी आज जो है एक पीड़ित परिवार है और जिसके एक पुत्र की जो है, जो 15 साल का पुत्र था, जो बघौली निवासी जो है कुणाल तिवारी नाम था लड़के का, जो कि बहुत ही अल्प आयु में जो है डॉक्टरों के गलत ट्रीटमेंट के कारण से उसकी मृत्यु हो गई है। और उसके जो है परिजन, जैसे एक बड़ा भाई हैं आपके, ये विशाल तिवारी हैं, और इन्होंने जो है करीब बहुत दिनों से धरना दिया, प्रदर्शन किया, और जो है प्रदेश से मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक हर जगह आवेदन दिया है। लेकिन अभी तक इसमें जो है कोई कार्य न होने से ये बड़ा जो है मतलब हमारे जनपद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आगे स्थिति यह है कि इसी संदर्भ में हमने जो है आज जिलाधिकारी महोदय बलिया से मिलकर ये निवेदन किया कि एक लड़का जो कि
15 साल की उम्र में ही जो है डॉक्टरों की लापरवाही से मर गया और या मार दिया गया, ठीक ना। और यह जो कार्य हुआ है यह एक तरह से जानबूझ करके एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से हत्या हुई है। मतलब कि अगर ये बच्चे के साथ जो है अन्याय होता है, जो गरीब तबके का है, तो कल दूसरे बच्चे को भी ये लोग जो है कालग्रस्त में डालेंगे। और इस तरह के लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ जो है हम जनपद भर में मुहिम को चालू कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने इसका पूरा गंभीरता से संज्ञान लिया है आज, और ला करके और पहले CMS के थ्रू जो है जो जांच हुई थी उसको चीफ मेडिकल ऑफिसर के थ्रू जांच करवाई है। और जांच का रिपोर्ट अब जैसे ही हम आएगी और उसके बाद जो है हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे और इस बच्चे को हम जो है न्याय दिला के रहेंगे। कहाँ हुआ था इलाज इस बच्चे का? देखिए, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर बलिया, जो कि अब जो है यह एक अब ये समझिए कि रात के समय जो है अगर कोई व्यक्ति यहाँ जाता है तो मुझे लगता है कि जो है वहाँ से वापस आएगा कि नहीं, अगर इमरजेंसी में जा रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। या तो रेफ़र कर दिया जाएगा या फिर वो जो है उसको ऐसा ट्रीटमेंट ही दे दिया जाएगा कि वह जो है आगे के ट्रीटमेंट करने के लिए उसकी आवश्यकता ही न रहेगी। तो ऐसे हॉस्पिटल जो कि आपका भूतों का डेरा बना हुआ है, जहाँ पर मृत्यु जो है हमेशा मंडराती रहती है ना, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। ये आम जनता के साथ जो है, इस परिवार के साथ भी जो है आम जनता की परेशानी है और इस परिवार के साथ इंसाफ की बात है। अभी ब्रजेश पाठक आए थे, तुमसे मिले थे क्या इस मामले को? देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं और उनसे हम आशा करते हैं, आपके माध्यम से हम विश्वास दिलाते हैं कि वो जो है इसका गंभीरता से संज्ञान लेंगे, इस पीड़ित परिवार को, कुणाल तिवारी को न्याय देंगे। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता उपेंद्र पांडे ने जेल से रिहा होने के बाद भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बलिया में जेल नहीं है, इसीलिए इसे अपराध मुक्त घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि फर्जी मुकदमा दर्ज कर मुझे पहली बार जेल भेज दिया गया और इस दौरान तमाम हमारे परिवार के लोग और समर्थक मिलने आते थे, जिन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अपना नाम और परिचय बता दें। जी, मैं उपेंद्र पांडे। आपके ऊपर किस तरह से देखा गया कि कुछ दिन पहले कार्रवाई हुई थी और आप जेल भी गए थे और आप बाहर आए हैं, क्या क्या समस्या आपके सामने आई और क्या ऐसी समस्या आई जो आपको जेल जाना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बलिया में जेल ना होना बलिया के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये जो मामले के बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं, ये आप लोगों को जानकारी भी होगी कि पिछले 23 अगस्त को ये बिजली विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्रीलाल सिंह के ऑफिस में जो घटना घटी थी उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और उसमें प्रकरण ये था कि हमारे इलाका, पूरा बलिया जनपद बाढ़ से घिरा हुआ इलाका है और पूरा जनपद उस समय बाढ़ से ग्रस्त था। तो हमारे क्षेत्र में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी वार्ड नंबर 49 में मैं चुनाव लड़ता हूं, तो वहाँ ऐसे दर्जनों गांव थे जहां 11,000 का तार जो है टोन्स नदी में सट जाने के कारण दर्जनों गांव की बिजली व्यवस्था पिछले 1 महीनों से बंद थी। तो जब जनता के बीच मैं गया तो हमारे पास ये समस्या आई, तो मैंने बलिया के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सनातन पांडे जी से निवेदन किया कि ऐसी ऐसी बात है। माननीय सनातन पांडे जी ने जनता के बीच में जाने का काम किया और उन्होंने पूरे पब्लिक में, वहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ थी, उन्होंने आश्वासन देने का काम किया कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सांसद विकास निधि योजना से धन जितना भी लगेगा देके और इस समस्या से इस लोगों को निजात दिलवाने का काम करूँगा। उसी पर्पज से एस्टीमेट वगैरह विभाग ने बना के दिया। उसी संबंध में हम पहले से बैठे थे वहाँ अधीक्षण अभियंता के ऑफिस में। उसके बाद वो जो भी घटना हुई वो अशोभनीय घटना थी, उसकी मैं पहले भी निंदा करता था, अभी भी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन उस घटना में हमको फर्जी 3 महीने जेल काटना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इशारे पे। क्या समस्या है? या आप जेल में जाने के बाद आपके साथ किस तरह की समस्याएं आपने देखा, जेल की स्थितियाँ क्या? देखिए, जेल में जाने के बाद तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बलिया में जेल का न होना है। अगर जो बलिया में जेल
नहीं रखना है तो बलिया को अपराध मुक्त जनपद घोषित कर देना चाहिए ना। आप गूगल से सर्च कर लीजिए, आप लोग, हम लोग से भी अनुभवी लोग हैं। देश में मैं प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे देश में कोई ऐसा जनपद होगा जहाँ जेल नहीं है। एकलौता जिला मात्र आज़ादी को वो देश में सबसे पहले आज़ाद होने वाला जनपद बलिया है, जो स्वतंत्रता की आज़ादी में सबसे पहले आज़ाद हुआ, और आज बलिया में जेल नहीं है। ये बलिया के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इससे परिजनों को किस तरह की दिक्कतें आ? देखिए, परिजनों की तो सबसे बड़ी तो परिजनों को ही दिक्कत आनी है। जो भी शुभचिंतक परिवार के लोग, हित नात रिश्तेदार जो भी अपने लोगों से जेल में मिलने जाते हैं, उनको सुबह 6 बजे जाना पड़ता है और रात को शाम को 6 बजे 7 बजे जेल से मिल के वापस आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर जेल है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो वो अपने कैदियों से या परिवार के लोगों से मिलने के लिए फल फ्रूट क्या ले जाएगा? उसको तो किराया भाड़ा ही जुटाना मुश्किल हो जाएगा। कितने लोग जेल में मिलने जाते समय अपने परिजनों से एक्सीडेंट में घायल हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। इसका सारा जिम्मेदार कौन है? सारा जिम्मेदार इसकी सरकार है। और क्या आपने जेल में रह करके आपने क्या देखा आज तक? क्या महसूस किया जेल की स्थिति? देखिए, जेल होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पेशेवर कोई अपराधी हूँ कि इसके पहले भी मैं जेल गया हूँ तो पहले के अपेक्षा अब कुछ चेंज आया हो और अब की अपेक्षा आगे कुछ और चेंज आएगा। मैं पहली बार जेल गया था और वो भी फर्जी मुकदमे में गया था। अगर जो इंसान कुछ करके जाता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ भाई, अब तो हम तो इसी से परेशान थे कि भाई जब हमारे जैसे जनहित में काम करने वाले लोगों को ऊपर इस तरफ की फर्जी मुकदमाएं लगाकर और फर्जी तरीके से जेल में बंद कर दिया जाएगा तो आम नौजवानों के साथ ही क्या होगा? खाने पीने की क्या स्थिति जेल में? अब खाने पीने की स्थिति देखिए, जेल में वहाँ कैंटीन चलता है और बहुत ज़्यादा इन सब चक्करों में हम लोगों को कोई मतलब था नहीं। अपना समय से खाने पीने का इंतज़ाम जो भी था अपना हम लोग अपना रहते थे, खाते थे, पीते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। परिवार के लोग, मुलाकात का ही इतना दौड़ था, चूँकि सामाजिक कार्य के लिए हम लोग गए थे तो हम 87 दिन जेल में रहे। 87 दिन में हमें लग रहा है कि 50-60 दिन हमसे मिलने वाले लोग वहाँ पहुँचते ही होंगे। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन 9 बलिया का एक वहाँ अधिकारी जाते हैं और वही चूँकि मऊ और बलिया का कंबाइंड जेल है तो हमने देखा है वहाँ एक चीज़ हमने नोटिस किया कि हफ्ते में 10 दिन पे मऊ के जिलाधिकारी, मऊ के पुलिस अधीक्षक, सारे लोगों का दौरा होता रहता था। लेकिन बलिया का न जिलाधिकारी कभी गए न कभी पुलिस अधीक्षक गए। मैंने बलिया के लोगों को लवारिस स्थिति में मऊ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्या जेल में भी बलिया और मऊ को लेकर कोई किसी तरह का कोई भेदभाव? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे? मैं सरकार से सबसे पहला मांग ये करना चाहता हूं और अपने नहीं पूरे जनपद के लोगों की तरफ से मांग करना चाहता हूं कि या तो बलिया में अविलंब जेल का निर्माण कराया जाए और नहीं तो बलिया को अपराध मुक्त घोषित कर दिया जाए। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बहराइच के थाना दरगाह इलाके से है, जहां चलती कार में युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। रेप के दौरान कार अचानक ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने वाहन को ट्रेस कर वाहन को कब्जे में ले लिया। युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी पप्पू कोतवाली नगर इलाके के नाजीरपुरा निवासी है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। हुआ है क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? दरगाह थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी एक रेप की, तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पीड़िता है उससे बात की, उसको उसके तक पहुँचे और मेडिकल जांच के लिए उसकी मेडिकल जांच कराई गई। इस मामले में सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है। ऐसा पता चला है शुरुआती जांच से कि अभियुक्त कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नाजीरपुरा का रहने वाला है। उसका नाम पप्पू। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद के धीरपुर नबीगंज रोड पर स्कूल जाते समय एक दर्दनाक सड़क हादसे में चचेरे भाई बहन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। नगर के नगलाभूड़ निवासी केशव का पुत्र राजन अपनी चाचा मिथिलेश की बेटियों काजल और शैजल के साथ बाइक से स्कूल जा रहे थे कि धीरपुर की तरफ से आ रहे डीसीएम ने लापरवाही और तेज गति से टक्कर मार दी। हादसे में राजन, काजल और शैजल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। डीसीएम चालक घटना के बाद फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर डायल 112 एसडीएम सदर राजी कांत
डीएसपी अजय वर्मा, कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला और चौकी प्रभारी जसवीर सिंह मौके पर पहुंचे। उप निरीक्षक जसवीर सिंह ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एसडीएम ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से जितनी मदद हो सकेगी दिलवाई जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।